कूल ड्यूड्स, माई सेल्फ अनिकेत। आज हम अपने चैनल नॉलेज इंस्टीट्यूट में देखने वाले हैं एक्सरसाइज 8.3 क्लास 10 का। ठीक है, तो इससे पहले इसका इंट्रोडक्शन वीडियो अपलोड हो चुका है, आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। ठीक है, नॉलेज इंस्टीट्यूट के प्लेलिस्ट में भी चेक कर सकते हैं, और चाहते हैं तो अपने किताब से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, एज यू विश। ठीक, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें आपका टोटल 4 पार्ट है। ठीक है, तो एक एक पार्ट करके लेते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला पार्ट बोला है कि, ठीक है, पहला पार्ट बोला है कि साइन 18 डिग्री डिवाइड बाय कॉस 72 डिग्री। ठीक है, इसका वैल्यू याद करना है। ठीक है, हमें वैल्यू निकालना है। तो चलिए कैसे निकालेंगे। साइन 18 डिग्री डिवाइड बाय कॉस 72 डिग्री, इन दोनों में से किसी को एक को देखिए, या तो साइन 18 डिग्री को कैसे भी करके चेंज करके कॉस 72 डिग्री लाइए। ठीक है, फिर कॉस 72 डिग्री को चेंज करके साइन 18 डिग्री लाइए। मैंने दोनों में से किसी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से किसी एक को उठा के दूसरे के इक्वल किए। अब बोले सर कैसे इक्वल करेंगे, अपने मन से तो नहीं कर सकता। नहीं, अपने मन से नहीं कर सकते, इसके लिए फॉर्मूला आता है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है आपको पता है बच्चों की, साइन, ठीक है, 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा होता है। ठीक है, आपको पता है। ठीक है, अब आप थीटा की जगह 72 डिग्री लीजिए। ठीक है, अब बोले सर क्यों लेंगे, क्यों देखिए 72 डिग्री हम इसको अपना रेफरेंस मान के चेंज कर रहे हैं। ठीक है, चल 72 डिग्री आप इसको ही मान कर सकते। ठीक है, देखिए साइन यहाँ थीटा में 72 डिग्री ले रहा है, आप 18 डिग्री भी ले सकते हैं, है ना। 90 माइनस 72 डिग्री, ठीक, इक्वल्स टू कॉस 72 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से देखिए साइन 90 माइनस 72 कितना होगा, 18 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 10 में से 2 गया 8, है ना, समझ गए, कॉस 72 डिग्री। तो यहाँ से क्या हो गया, साइन 18 डिग्री और कॉस 72 डिग्री इक्वल हो गया। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं साइन 18 डिग्री डिवाइड बाय साइन 18 डिग्री। कॉस 72 डिग्री की जगह हम लोग लिख सकते हैं साइन 18 डिग्री। सर क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए साइन 18 डिग्री और कॉस 72 डिग्री दोनों इक्वल है। ठीक है, कैसे हम दिखा दें, दोनों कट गया, आपका आंसर 1 आ गया। ठीक है, तो ये आपका पहला पार्ट यहाँ सॉल्व होता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो तब तक इसको आप पॉज करके नोट डाउन कीजिए, हम इसको इरेज करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये जो आपका चारों के चारों पार्ट है ना, ये आपको पहले स्क्रीन में भी दिखा दिया गया होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन से, यहाँ से समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, ऐसे तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, पूरा क्लियर लिखा हुआ। ठीक है, फेयर में लिखा हुआ। देखिए सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, tan 26 डिग्री अपॉन कॉट 64 डिग्री, इसका हम लोग वैल्यू निकालना है। फिर से ऐसा ही कीजिए, दोनों में से किसी एक को रेफरेंस मान के उसके दूसरे में चेंज कीजिए। मतलब देखिए बोलने का मतलब अगर एकदम सरल लैंग्वेज में, tan 26 डिग्री को कैसे भी करके कॉट 64 डिग्री के रूप में चेंज कीजिए। ठीक है, कैसे कीजिएगा, आपके यहाँ फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा चूँकि क्या होता है फॉर्मूला, tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा होता है। ठीक है, ठीक, अब आप थीटा की जगह 64 डिग्री ले लीजिए। ठीक है, तो tan 90 माइनस थीटा की जगह 64 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री इक्वल्स टू कॉट, देखिए थीटा की जगह क्या लिया, 64 डिग्री। ठीक है ना, तो tan 90 माइनस 64 कितना होगा, 10 में 4 गया तो 6, 8 में 6 गया तो 2, tan 26 डिग्री इक्वल टू कॉट 64 डिग्री। ठीक है, देखिए दोनों इक्वल आ गया। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर tan 26 डिग्री डिवाइड बाई tan 26 डिग्री, बोलिए लिख सकते हैं या नहीं, क्योंकि कॉट 64 डिग्री भी आपका दे tan 26 डिग्री इक्वल है, इसलिए उसके जगह लिख दें। ठीक है, ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कट के होना गया, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम थिंग है, सेम थिंग कट के वन आता है। तो यहाँ इसका भी आंसर आपका 1 आ गया। ठीक है, तो ये आपका सेकंड पार्ट हो गया, है ना, पहला क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। अब हम थर्ड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तब तक इरेज करते हैं, आप नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए आपका थर्ड पार्ट, ठीक है, ठीक है, थर्ड पार्ट देखिए क्या बोल रहा है, कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। ठीक है, थोड़ा सा बीच में कट आया होगा। ठीक है, तो देखिए कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री कैसे निकालना है, सिंपल फॉर्मूला लगाइए, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। ठीक, आप देखिए थीटा की जगह 42 डिग्री ले लीजिए, कितना लेना है, 42 डिग्री, है ना, क्योंकि 42 डिग्री में चेंज करना है, आप 48 डिग्री से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो 90 माइनस 42 डिग्री इक्वल्स टू, देखिए थीटा की जगह 42 डिग्री साइन 42 डिग्री। ठीक है, तो कॉस 90 माइनस 42 कितना होगा, 48 होगा, है ना, बहुत बढ़िया। ठीक है, मज़ा आ गया भाई। ठीक है, तो साइन 42 डिग्री, ठीक है, देखिए यहाँ से क्या पता चला, आपका कॉस 48 डिग्री साइन 42 डिग्री की इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री है, तो कॉस 48 डिग्री की जगह हम लोग लिख सकते हैं साइन 42 डिग्री। ठीक है,
साइन 42 डिग्री, और यहाँ ऑलरेडी माइनस है और यहाँ ऑलरेडी साइन 42 डिग्री है, ठीक है। तो देखिए प्लस ऑफ साइन 42 डिग्री एंड माइनस ऑफ साइन 42 डिग्री दोनों कट के क्या आ गया, जीरो आ गया। प्लस माइनस जब भी सेम क्वांटिटी रहता है कट के जीरो आ जाता है, ठीक है, वो पता होगा, ठीक है। तो ये आपका थर्ड पार्ट का आंसर जीरो आ गया, ठीक है। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट यानी फोर्थ पार्ट एंड लास्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन का लास्ट पार्ट और फोर्थ पार्ट उसी वही है, ठीक है। चलिए मिटा, देखिए आपका फोर्थ पार्ट, ठीक है, फर्स्ट का फोर्थ पार्ट क्या बोला है, कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल, फिर से फॉर्मूला लगाइए, यानी कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा, होता है ना जी फॉर्मूला। कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा, ठीक है। अब थीटा की जगह आप ले लीजिए 59 डिग्री, ठीक है, यानी कोसेक 90 माइनस है ना थीटा की जगह 59 डिग्री, ठीक है, यहाँ 59 डिग्री है, ठीक है। आप 31 भी ले सकते हैं, इक्वल्स टू सेक 59 डिग्री, ठीक। यहाँ से क्या आ गया आपका, देखिए कोसेक 90 माइनस 59 31, ठीक है, इक्वल्स टू सेक 59 डिग्री ऑलरेडी है, ठीक है। यहाँ से क्या पता चला, कोसेक 31 डिग्री इक्वल्स टू सेक 59 डिग्री, ठीक है। तो देखिए यहाँ कोसेक 31 डिग्री किसके इक्वल है, सेक 59 डिग्री, तो कोसेक 31 डिग्री तो लिख सकते, सॉरी कोसेक 31 डिग्री की जगह लिख सकते हैं, इसके प्लेस पे लिख सकते हैं ना जी सेक 59 डिग्री, हाँ ठीक है। तो सेक 59 डिग्री, फिर यहाँ माइनस है तो माइनस, फिर यहाँ सेक 59 डिग्री ऑलरेडी है, ठीक है, हो गया। अब देखिए प्लस ऑफ सेक 59 डिग्री माइनस ऑफ सेक 59 डिग्री कट गया, प्लस माइनस में सेम क्वांटिटी कट जाता है और कट के आंसर जीरो आ गया, ठीक है। तो फोर्थ पार्ट का भी आंसर आपका जीरो आ गया, ठीक है। तो यही आपका पहला क्वेश्चन खत्म होता है, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तब तक इरेज करता पॉज कर लीजिए, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर टू बोला है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपका दो पार्ट है, ठीक है। पहला पार्ट उसका दूसरा पार्ट भी कराएंगे, ठीक है। पहले हम पहला पार्ट कराते हैं, ठीक है। तो बोला कि दिखाइए कि, यानी शो करने बोला, ठीक है, प्रूव करने बोला। क्या बोला है, tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इक्वल्स टू 1, ठीक है। मैंने LHS को RHS के इक्वल हम लोग को दिखाना है। तो चलिए हम लोग इसके लिए किसको उठाते हैं, LHS को उठा लेते हैं, ठीक है। और आपको यहाँ पे एक चीज़ पता रहना चाहिए, क्या पता रहना चाहिए, आपका जो tan थीटा होता है ना, tan थीटा का उल्टा क्या होता है आपका, tan थीटा का उल्टा था cot थीटा, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं tan थीटा बराबर 1/cot थीटा। ये फॉर्मूला आपका यूज आएगा, ठीक है, ये आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। ये वाला इसमें यूज आएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं, अपने देखेंगे कहाँ यूज आ रहा है, ठीक है, ठीक है। तो देखिए LHS उठा लेते हैं। LHS क्या है, लेफ्ट हैंड साइड वाला इक्वल टू के इस साइड वाला पार्ट है ना, इस साइड वाला पार्ट, यानी tan 48 डिग्री tan 23 डिग्री tan 42 डिग्री, ठीक है, tan 67 डिग्री, ठीक है। ये है आपका LHS पार्ट। देखिए अब प्रूव करने वाला क्वेश्चन है ना, आपको हमेशा एक चीज़ ध्यान में रखना होगा। देखिए प्रूव करने वाला क्वेश्चन ना बहुत किसी का मतलब डर लगता है, बहुत किसी को बहुत कोई सॉल्व नहीं कर पाता, लेकिन प्रूव करने वाला क्वेश्चन को अगर आप सरल लैंग्वेज में बोलेंगे ना तो जुगाड़बाजी वाला क्वेश्चन उसको बोला जा सकता है, ठीक है। आपको जुगाड़ लगा कैसे भी करके, ऐसा नहीं कि प्रूफ वाला क्वेश्चन कोई फॉर्मेट नहीं होता। जैसे कि आपको मान के लिए ऐसे बोल दिया, ठीक है, जैसे कुछ क्वेश्चन दे दिया ना, ऐसे बोल दिया कि x प्लस वाई इसका होल स्क्वायर क्या होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसे बोल दिया आपको x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ आप a माइनस बी का सॉरी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हैं, ठीक है। इस सब के लिए आपका फॉर्मूला है ना। उसी प्रकार से आपका मान के लिए ऐसे बोल दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला ला सकते हैं। ये देखिए आपका फॉर्मूला होता है, इससे इसके बाद वाले लेक्चर में आपको यही सिखाया जाएगा, ठीक है। ये आपको 1 होता है, या फिर यहाँ पे ऐसा बोल दिया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये आपका देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म लगेगा, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो उस सब के लिए आपका आइडेंटिटी यानी फॉर्मूला एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है, यूज में आ जाएगा, ठीक है। उसका आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं। लेकिन जब भी आपका प्रूव करने वाला क्वेश्चन तो आपका दिमाग में फट जाना चाहिए कि जुगाड़बाजी वाला क्वेश्चन, आपको जुगाड़ लगा कैसे भी करना है ना, उसका नाक खींचे टांग खींचे, तो यहाँ तो मैथ इसका नाक और टांग खींचने वाला कुछ है नहीं, है ना। तो यहाँ पे आपको कुछ भी फॉर्मूला लगेगा, आपको प्रूव करना रहता है, ठीक है। या तो LHS को RHS के इक्वल प्रूव कीजिए, या तो RHS को सॉरी LHS को आप RHS के इक्वल प्रूव कीजिए, या फिर RHS को LHS के इक्वल प्रूव कीजिए। और कोई भी क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसका जैसे आप एक्सरसाइज 8.4 पढ़िएगा तो वहाँ पर आपको LHS को भी अलग से प्रूव करना होगा, RHS को भी अलग से प्रूव करना होगा, फिर लास्ट में दोनों को इक्वल दिखाना होगा, ठीक है। तो आप सीधा सीधा सिंपल में जितना कुछ बोले उसको भूल के आप सिर्फ एक चीज़ माइंड में रखिए, जब भी प्रूव करने वाला क्वेश्चन आएगा तो आपको जुगाड़बाजी यानी कि जो फॉर्मूला उसको लगा के है ना, उसको हिट एंड ट्रायल करके आपको ये करना है, क्या होता है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। अब आप बोलिएगा सर एग्जाम के टाइम कैसे हमको पता चले कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है, तो उसके लिए आपका एक ही
औजार है एक ही आपके पास, टूल है, क्या है, आपको प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। आपको भी पता है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ठीक है। तो वही चीज़ है ना, प्रैक्टिस करना होगा, है ना। चलिए अब उतना सब चीज़ को छोड़ के हम क्वेश्चन को सॉल्व करें, ठीक है। तो ये LHS पार्ट है, क्या है, 1048 डिग्री, 1023 डिग्री, 1042 डिग्री, 1067 डिग्री। देखिए LHS पार्ट है ना, लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है ना, देखिए हो गया। चलिए बहुत बढ़िया है ना। अब हम इसको हल्का सजा के लिखते हैं, ठीक है। 1048 डिग्री है, ठीक है, तो 1048 डिग्री यानी 48 डिग्री, 1042 डिग्री भी इसके सामने लिख देते, ठीक है। 1042 डिग्री, ठीक है। उसका 1023 को इधर घसका देते, ठीक है। 1023 डिग्री और 1067 डिग्री कैसे रन देते। अब बोले सर आप ऐसा क्यों किए, देखिए मैंने आपको पहले भी कहा कि प्रूव करने वाला क्वेश्चन यानी जुगाड़बाजी वाला क्वेश्चन। देखिए ऐसा लिखे तो इसमें कुछ चेंज नहीं आया, ठीक है। 1042 डिग्री सिर्फ यहाँ लिख दिए, क्या चेंज आ गया, 2 × 3 लिखिए या फिर आप 3 × 2 लिखिए, है तो आखिर दोनों का मतलब सेम। इसका भी 6 आएगा आंसर, इसका भी 6 आएगा, ठीक है। उसी प्रकार 1048 डिग्री इंटू 1023 इंटू 1042 डिग्री लिखिए या फिर 1048 डिग्री या 1042 डिग्री सेकंड में लिखिए, तो कुछ अंतर नहीं पड़ने वाला, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन में खास करके, ठीक है, यानी गुना का क्वेश्चन में, है ना। मैंने यहाँ देखिए ना बीच में कुछ नहीं मतलब गुना है, ठीक है। तो ऐसे करते हैं ना। अब देखिए आगे हम सोल्व करते हैं और इनडायरेक्टली जुगाड़बाजी लगा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए 1048 डिग्री है ना। अब देखिए 1042 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं 1042 डिग्री को, हाँ 1090 माइनस 48 डिग्री लिख सकते हैं, बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं, एकदम लिख सकते हैं ना। 1090 माइनस थीटा, देखिए 90 माइनस 48 42 होगा, यानी 1042 डिग्री हो जाएगा, है ना। 90 में से 48 घटाइए 42 होगा, तो 1042, ठीक है। उसी प्रकार 1023 डिग्री है ना, इंटू 1067 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 1067 डिग्री को बोलिए, दिमाग लगाइए, हाँ 1090 माइनस 23 डिग्री, ठीक है, 23 डिग्री, ठीक है, 23 डिग्री लिखा है ना, ब्रैकेट ले लिए, ठीक है। अब 1048 डिग्री, ठीक है, और 1090 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है, आपको फॉर्मूला पता है 1090 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो कॉट ये 1090 माइनस थीटा ये थीटा है, तो कॉट थीटा यानी कॉट 48 डिग्री, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ 1023 डिग्री है, फिर 1090 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का जगह क्या है 1090 माइनस थीटा, थीटा आपका क्या है 23 डिग्री, तो कॉट थीटा यानी कॉट 23 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि टेन थीटा आपका 1/cot थीटा होता है, ठीक है, 1/cot थीटा, ठीक है, होता है कि ना। आपको पहले मैंने बताया था कि इस फॉर्मूला की यूज होगा, ठीक है। तो 1048 डिग्री लिख सकते हैं, देखिए 10 थीटा की जगह 10 थीटा यानी 1/cot थीटा, तो 1048 डिग्री यानी 1/cot 48 डिग्री बोले लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे इंटू ऑलरेडी cot 48 डिग्री, ठीक है। हाँ हाँ मुझे पता कटेगा, लेकिन बाद में काटेंगे, ठीक है। फिर 1023 डिग्री क्या लिख सकते हैं बोलिए, है ना, यहाँ पे बीच में कुछ नहीं मतलब इंटू है, ठीक है। 1023 डिग्री को 10 थीटा यानी 1/cot थीटा यानी 1/cot 23 डिग्री बोलिए, ठीक है। फिर यहाँ इंटू है, फिर cot 23 डिग्री, ठीक। अब देखिए cot 48 डिग्री ऊपर, सॉरी नीचे, और cot 48 डिग्री ऊपर, cot 23 डिग्री नीचे और cot 23 डिग्री ऊपर, कट गया। और कट के फाइनली आपका आंसर कितना आया, आपका आंसर देखिए इसके बाद यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है, इसके बाद इधर लिख रहे हैं, आपको 1 आ गया, ठीक है। और ये देखिए आपको RHS में प्रूव करना था, यानी राइट हैंड साइड में, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ना जी, क्या लिख सकते हैं, यहाँ से फाइनली हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। फाइनली लिख सकते हैं LHS इक्वल्स टू RHS, प्रूव हो गया, ठीक है, प्रूव्ड, ठीक है ना जी। LHS आपका RHS के इक्वल प्रूव हो गया, ठीक है ना। ये आपका पहला पार्ट था, दूसरा नंबर का पहला पार्ट। अब दूसरा नंबर का सेकंड पार्ट में बढ़ते, तब तक आप इसको पॉज करके ऐसे करके पॉज कीजिए, उसके बाद नोट डाउन कीजिए, हम इसको इरेज करते, ठीक। तो देखिए आपका सेकंड पार्ट, ठीक है, दूसरा नंबर का सेकंड पार्ट, इसमें भी आपको देखिए क्या बोला, सेकंड पार्ट cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री इक्वल्स टू 0 प्रूव करना, ठीक है, दिखाने बोला यानी प्रूव करने बोला, ठीक है। चलिए इस बार भी हम LHS पार्ट को उठा लेते हैं ना, लेफ्ट हैंड साइड को उठा लेते, पिक कर लेते लेफ्ट हैंड साइड को, ठीक। तो क्या है, लेफ्ट हैंड साइड को पिक कीजिए, उठा लीजिए। उठाने का मतलब ऐसा नहीं कि बोर्ड उठा लीजिए, उठाने का मतलब यहाँ लिखिए, ठीक है ना, cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री, क्लियर, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए इतना हो गया, है ना। आगे लिखिए cos 38 डिग्री, ठीक है। अब देखिए cos 52 डिग्री क्या लिख सकते हैं हम लोग, cos 90 माइनस 38 डिग्री लिख सकते हैं, बोलिए बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं, है ना। क्योंकि देखिए 90 में से 38 घटाएगा तो कितना होगा, 52 होगा, ठीक है, फिर माइनस होगा, है ना। 90 में से 38 घटाएगा तो होगा ना जी 52, तो cos 52 डिग्री तो cos 90 माइनस 38 डिग्री, ठीक है, फिर माइनस
यहाँ साइन 38 डिग्री है, ठीक है। उसी प्रकार से आप इसको क्या इसको अभी फिलहाल ध्यान दीजिए, ठीक है। आगे फिर इसको भी चेंज करेंगे, है ना। चलिए अभी साइमल्टेनियसली चेंज करते हुए चलिए इसको भी, है ना। तो यहाँ पे इसको साइन 90 माइनस लिख सकते हैं, 90 माइनस 38 डिग्री, ठीक है। देखिए इसमें से देखिए 90 माइनस 38, 90 में से 38 जाएगा तो 52 डिग्री, तो साइन 52 डिग्री, तो साइन 52 डिग्री लिख सकते हैं ना, साइन 90 माइनस 38 डिग्री, ठीक है। चलिए कॉस 38 डिग्री, फिर यहाँ पे इंटू है, ठीक है। तो इंटू बीच में भी ना इंटू, ठीक है। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, एकदम सही, ठीक है ना। तो साइन थीटा आ गया, यानी साइन 38 डिग्री, ठीक है, माइनस यहाँ पर साइन 38 डिग्री ऑलरेडी है, ठीक है, इंटू साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा होता है तो कॉस थीटा, यानी साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ थीटा 38 डिग्री, ठीक है। जिस प्रकार से यहाँ थीटा था ना 38 डिग्री, तो यहाँ थीटा लिख दिया, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ठीक। अब ये देखिए इसको सजा के लिख लीजिए हल्का सा, तो साइन 38 डिग्री साइन ऑफ 38 डिग्री कॉस 38 डिग्री माइनस, फिर यहाँ भी आपका वही है साइन 38 डिग्री कॉस 38 डिग्री। अब देखिए साइन 38 डिग्री इंटू कॉस 38 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री कॉस 38 डिग्री। देखिए दोनों क्वांटिटी जो आपका सेम है, और एक क्वांटिटी आपका प्लस में, एक आपका माइनस में, तो सेम क्वांटिटी जब प्लस में और माइनस में रहेगा तो दोनों कट जाता है, कट का आपका जीरो आ गया, ठीक है। और यही आपका आरएचएस में प्रूव करना था, ठीक है। तो यहाँ से आपका फिर से प्रूव हो गया, एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस, आपको समझ में आया होगा, है ना, ठीक है ना। चलिए अब हम इस एक्सरसाइज का एक्सरसाइज कितना चल रहा है आपका 8.3, ठीक है। तो 8.3 का थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो आप इसको पॉज करके नोट डाउन कीजिए, हम इसको इरेज करते हैं। तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका क्या बोल रहा है, यदि tan 2a इक्वल्स टू कॉट a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a एक न्यून कोण है, यानी जो 2a है आपका एक एक्यूट एंगल है, ठीक है। तो a का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो a का वैल्यू निकालना है। चलिए आपको क्वेश्चन स्क्रीन में भी दिख रहा होगा, ठीक है, हर बार आपका दिखता है ना। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है, हल्का सा दिक्कत आ गया था, ठीक है, इसलिए कैमरा पॉज किया हुआ था, ठीक है। यदि tan 2a इक्वल्स टू कॉट a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a एक न्यून कोण है, यानी जो 2a आपका एक्यूट एंगल है, ठीक है। तो a का मान याद करना है, a का वैल्यू निकालना है। चलिए बहुत ईजी है ना, आपको फॉर्मूला पता होगा, क्या फॉर्मूला पता है आपको, tan थीटा इक्वल्स टू कॉट 90 माइनस थीटा, ठीक है, या फिर कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू tan थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको पता होगा, tan थीटा इक्वल्स टू कॉट 90 माइनस थीटा, ठीक है। ये तो पता है, अगर नहीं पता है तो फिर से आपको इंट्रोडक्शन देखना होगा जिस जो प्लेलिस्ट में, ठीक है। tan थीटा इक्वल्स टू कॉट 90 माइनस थीटा, है ना। चलिए अब थीटा की जगह आप 2a ले लीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ 2a का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो tan 2a इक्वल्स टू कॉट 90 माइनस 2a कहाँ से आया, आपका बाय फार्मूला आया, ठीक है, फार्मूला आया, ठीक है, बाय फार्मूला, ठीक, बहुत बढ़िया, है ना। अब आपका क्वेश्चन में भी गिवन है, क्या दिया है क्वेश्चन में, tan 2a क्या दिया है क्वेश्चन में आपका, tan 2a आपका, ये एक मिनट रुक जाइए, हाँ, क्वेश्चन में आपका tan 2a इक्वल्स टू दिया है कॉट a माइनस 18 डिग्री, देखिए आपको दिख रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन में दिया tan 2 इक्वल्स टू कॉट a माइनस 18 डिग्री, और यहाँ पर फार्मूला में फार्मूला से हम लोग निकाले tan थीटा इक्वल्स टू कॉट 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह 2a पुट किए, तो tan 2a इक्वल्स टू कॉट 90 माइनस 2a, ठीक है। तो इसको अगर ये आपका गिवन है, ठीक है, और ये आपका फार्मूला से है, ठीक है, ये दोनों आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। और जो फार्मूला से उसका इक्वेशन 1 मान लेते हैं, जो फार्मूला से अगर उसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, और जो गिवन है उसको अगर इक्वेशन 2 मान लेते हैं, तो हम लोग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से क्या बोल सकते हैं, अगर आपका देखिए एलएचएस साइड इक्वल है तो इससे आपका डेफिनेटली आरएचएस साइड अपने आप इक्वल हो जाएगा, ठीक है। आपको ये पता है ना कि जैसे मान के लिए एक्स इक्वल्स टू वाई होता है, ठीक है, और यहाँ पे एक्स इक्वल्स टू जेड होता है, तो देखिए इसका एलएचएस साइड, जब दोनों का एलएचएस साइड सेम होता है तो उसका आरएचएस साइड भी सेम हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसका एलएचएस साइड भी एक्स है, इसका भी एलएचएस साइड एक्स है, तो इसका आरएचएस साइड अपने आप इक्वल हो जाएगा, यानी कि वाई इक्वल्स टू जेड अपने आप हो जाएगा, ठीक है। ये आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार से आपका देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में आपका एलएचएस साइड दोनों सेम है, क्या है, tan 2 है, ठीक है, tan 2 है ना, दोनों का एलएचएस साइड, तो जब एलएचएस साइड दोनों का सेम है तो आपका आरएचएस साइड अपने आप इक्वल हो जाएगा, यानी कॉट 90 माइनस 2a इक्वल्स टू कॉट a माइनस 18 डिग्री, ठीक है ना जी। तो ठीक है, तो यहीं से हम लोग लिख देते हैं ना, हम लोग इस वाला पार्ट को इरेज करते हैं ना, इस वाला पार्ट को इरेज करते हैं, उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं स्टेप को, ठीक है। आप तो नोट ही कर लिए होंगे, ठीक है ना, साथ साथ अपना नोट्स बनाते चलना है ना, ठीक है। तो लिख सकते हैं ना फ्रॉम 1 and 2, है ना,
फ्रॉम 1 and 2, ठीक। इक्वेशन 1 and 2 से क्या, दोनों का देखिए एलएचएस साइड सेम है, tan 2a इक्वल्स टू, है ना, tan 2a दोनों का एलएचएस साइड सेम है, तो इसका आरएचएस साइड भी सेम हो जाएगा, यानी cot 90 माइनस 2a, ठीक है, इक्वल्स टू, इसको अच्छा से लिख देते, ठीक है, ये भेड़ बकरी से हो गया, cot 90 माइनस 2a, ठीक है, cot 90 माइनस 2a इक्वल्स टू cot a माइनस 18 डिग्री, cot a माइनस 18 डिग्री, देखिए आपको विजिबल होगा, ठीक। हाँ एकदम सही। चलिए इस सबको सब इरेज कर देते हैं ना। देखिए इधर भी कॉट है, इधर भी कॉट है, तो जब दोनों का फंक्शन सेम है, दोनों तरफ कॉट कॉट सेम है, तो दोनों का एंगल भी सेम हो जाएगा। देखिए इसका एंगल है नहीं है, थीटा है, ठीक है, ये भी एंगल, तो इसका आपका एंगल भी यहाँ से सेम हो जाएगा, कॉट यहाँ से 90 माइनस 2a, ठीक है, इक्वल्स टू a माइनस 18 डिग्री। देखिए जब भी दोनों का फंक्शन सेम रहता है, अगर दोनों इधर साइन रहेगा तो उसका एंगल भी सेम हो जाएगा, तो यहाँ दोनों कॉट है ना, दोनों कॉट अगर सेम है तो दोनों का एंगल 90 माइनस 2 इक्वल्स टू a माइनस 18 डिग्री, ठीक है, सेम हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से 90 2a को उधर ले गए तो 2a उधर चल गया, प्लस a माइनस 18, है ना, माइनस 18 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से 2a प्लस a आपका 3r माइनस 18 डिग्री इधर ले आएंगे तो 90 प्लस 18 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री प्लस 18 डिग्री, तो आपको क्या आ गया, 3a इक्वल्स टू 90 डिग्री प्लस 18 डिग्री कितना होगा, 90 18 कितना होता है आपका 108 डिग्री, ठीक है, ठीक है। तो देखिए 3a इक्वल्स टू 108 डिग्री, है ना। तो काट दीजिए, 3 तरीक का 9, 3 से 18, तो आपका a का वैल्यू कितना है 36 डिग्री, और हमको a का वैल्यू निकालने पड़ा, ठीक है, 36 डिग्री, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। हल्का सा बिजली का प्रॉब्लम था, ठीक है, करंट का प्रॉब्लम था, इसलिए बीच में रुका हुआ था, ठीक है। तो ये आपका a का आंसर आ गया, ठीक है ना। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं ना। तब तक आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, यदि tan a इक्वल्स टू कॉट b तो सिद्ध करें कि a प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। आपका tan a और कॉट b इक्वल दिया हुआ है और आपको प्रूव करने बोला है कि a प्लस बी यानी एंगल a प्लस एंगल b आपका 90 डिग्री के इक्वल है, ठीक है। तो चलिए प्रूव करते हैं, ठीक है। आपको गिवन क्या है, आपका गिवन है tan a इक्वल्स टू कॉट b, ठीक है, ये आपका गिवन है, ठीक है। और आपको ये आपको गिवन है तो इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है। और आपका फॉर्मूला से आपको पता होगा कि tan थीटा बराबर क्या होता है, cot 90 माइनस थीटा होता है, ठीक है। और थीटा की जगह इस बार आप a ले लीजिए, ठीक, क्योंकि a का जरूरत पड़ेगा, ठीक है, जैसे हर बार हम लोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे tan a इक्वल्स टू cot 90 माइनस a, ठीक है, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, ठीक। अब देखिए फिर से वही कंडीशन आ गया, देखिए दोनों का इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का एलएचएस साइड दोनों का सेम है, तो आरएचएस साइड भी सेम हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रॉम 1 and 2, है ना, फ्रॉम 1 and 2, ठीक है, इसका भी एलएचएस साइड सेम है, इक्वेशन 1 का, इक्वेशन 2 का भी एलएचएस साइड सेम है, तो दोनों का एलएचएस साइड भी सेम हो जाएगा, यानी क्या होगा, कॉट b इक्वल्स टू कॉट 90 माइनस a, ठीक है, अरे 90 माइनस a, ठीक है। देखिए कॉट b इक्वल्स टू कॉट 90 माइनस a, है ना, आपको विजिबल होगा, ठीक है। देखिए इसका भी इधर, अब देखिए इक्वल टू की इधर भी देखिए कॉट है, और इधर भी आपका कॉट है, यानी एलएचएस साइड में भी कॉट है, आरएचएस साइड में भी कॉट है, दोनों का एंगल भी सेम हो जाएगा जैसे हर बार होता है। तो b इक्वल्स टू 90 माइनस a, ठीक है, 90 माइनस a, है ना, ठीक है। अब माइनस a को उधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा, प्लस a हो जाएगा, तो a प्लस b इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। और यही आपको प्रूव करना था, ठीक है, तो प्रूव्ड हो गया, है ना, हैंस प्रूव्ड लिख दीजिएगा, ठीक है। a प्लस बी इक्वल्स 90 डिग्री हो गया, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, है ना, ये हम लोग प्रूव करना था, सिद्ध करना था, सिद्ध करेगी a प्लस बी इक्वल्स 90 डिग्री, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 सक्सेसफुली कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो आप पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, हम इसको इरेज करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, यदि sec 4a इक्वल्स टू cosec a माइनस 20 डिग्री, जहाँ 4a एक न्यून कोण है यहाँ पे, यानी 4a एक एक्यूट एंगल है, ठीक है। तो a का मान ज्ञात करें, तो a का मान ज्ञात करना है। सेम क्वेश्चन, सेम देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन, जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन क्या था आपका, इससे पहले वाला क्वेश्चन जैसे कि क्वेश्चन नंबर आई थिंक 3 था, हाँ, उसमें भी बोला था tan 2a आपका cot a माइनस 18 डिग्री के इक्वल है, ठीक है, tan 2a इक्वल्स टू cot a माइनस
18 डिग्री, और वहाँ भी बोला था कि 2a आपका न्यून कोण यानी 2a आपका एक्यूट एंगल है, ठीक है, और a का मान ज्ञात करना बोलता है। सिमिलरली आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी है, खाली उसमें tan और cot का रिलेशन दिया होता है, इसमें sec और cosec का रिलेशन दिया है, सेम कॉन्सेप्ट सेम है, ठीक है, तो ऐसे ही बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए बोला यदि sec 4a इक्वल्स टू cosec a माइनस 20 डिग्री है ना, जहाँ 4a एक न्यून कोण यानी 4a एक एक्यूट एंगल, तो a का मान ज्ञात करना बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम लोग ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो आपको पता होगा sec थीटा इक्वल्स टू cosec 90 माइनस थीटा होता है, ठीक है। देखिए sec थीटा इक्वल्स टू cosec 90 माइनस थीटा होगा, कैसा है, फॉर्मूला से आता है, ठीक है, फॉर्मूला में आप देख लेंगे, ठीक है। तो अब थीटा की जगह आप 4a पुट कर दीजिए, कितना पुट करना है, 4a, क्योंकि 4a का जरूरत होगा, हम लोग हर बार करते आ रहे हैं, ठीक है। तो sec 4a, ठीक है, इक्वल्स टू cosec 90 माइनस 4a, ठीक है ना जी, 90 माइनस 4a, क्लियर। तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। और हम लोग क्वेश्चन में जो गिवन है उसको देखिए, क्वेश्चन में क्या गिवन है, sec 4a इक्वल्स टू cosec a माइनस 20 डिग्री, ठीक है, और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं जो गिवन है, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का जो एलएचएस साइड है सेम होता है, और आपको ये लेके तीसरा क्वेश्चन हो रहा है जहाँ मैं बताते आ रहा हूँ कि जब भी एलएचएस साइड सेम होता है तो उसका आरएचएस साइड डेफिनेटली मतलब अपने आप सेम हो जाता है, ठीक है ना। तो इसका एलएचएस साइड sec 4 है, इसका भी एलएचएस साइड sec 4 है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का इसका आरएचएस साइड अपने आप सेम हो जाएगा, ठीक है। यानी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या होगा, cosec 90 माइनस 4a, यानी इक्वेशन 1 का आरएचएस साइड इक्वल्स टू इक्वेशन 2 का आरएचएस साइड यानी राइट हैंड साइड cosec a माइनस 20 डिग्री, ठीक है, ठीक है ना जी। हाँ चलिए बहुत सही। अब हम इस क्वेश्चन को इरेज कर देते हैं, ठीक है, और उसके बाद इस स्टेप के बाद आगे बताते हैं, ठीक है ना। ठीक, तो देखिए cosec 90 माइनस 4a इक्वल्स टू cosec a माइनस 20 डिग्री, ठीक है। देखिए इक्वल टू की इधर cosec भी सेम है, इधर भी cosec सेम है, तो दोनों का एंगल भी सेम हो जाएगा, ठीक है। यानी 90 माइनस 4a आपका इक्वल हो जाएगा a माइनस 20, है ना, a माइनस 20, ठीक है। 90 डिग्री माइनस 4 इक्वल्स टू a माइनस 20 डिग्री, ठीक है ना, ये आपका इक्वल हो जाएगा, ठीक है। आपको दिख रहा होगा, आप है नीचे विजुअल नहीं था, ठीक है। अब इस स्टेप के बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो 90 माइनस 4a को उधर ले जाएंगे तो प्लस 4a हो जाएगा, और उधर ऑलरेडी आपका प्लस a है, फिर माइनस 20 डिग्री है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। देखिए स्टेप क्लियर है, एकदम सही, ठीक है। अब देखिए 4a प्लस a आपका 5a हो जाएगा, माइनस 20 डिग्री इक्वल्स टू आपका 90 डिग्री, ठीक है। अब माइनस 20 डिग्री को उधर ले जाएंगे तो प्लस 20 डिग्री, और 90 प्लस 20 डिग्री कितना होगा, 9 2 11 110 डिग्री, ठीक है, इक्वल्स टू 5a, ठीक है। चलिए हम नीचे मिटाते हैं ना, आप नोट कर लिए होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 110 डिग्री, आप 5a यहाँ 5 जगह मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चल जाएगा, तो 5 दूनी 10, फिर 5 दूनी 10, यानी a का वैल्यू कितना है, एंगल a आपका 22 डिग्री आ गया, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर है, ठीक है, आपको क्लियर होगा, है ना। तो चलिए आपका इसी प्रकार सक्सेसफुली आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, और लास्ट 2 क्वेश्चन बाकी है, 6 और 7, ठीक है। चलिए मिटाते हैं इसको। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हल्का ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसको बहुत कोई समझ नहीं पाता, लेकिन बहुत ईजी है, ठीक है। क्लास 6 7 में आप जो प्रॉपर्टी पढ़े हैं और क्लास 9 में भी पढ़ाया जाता है वो प्रॉपर्टी, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। एक ट्राइंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी, आपको पता होगा कि किसी भी ट्राइंगल के अंदर, है ना, किसी भी ट्राइंगल के अंदर ये मान लीजिए ट्राइंगल ABC है ना, त्रिभुज ABC है, ठीक है। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, तीनों एंगल का जो सम होता है, जो तीनों एंगल को जब जोड़ते हैं उनका योग करते हैं तो आपका 180 डिग्री 180 डिग्री के बराबर आता है, ठीक है। तो इसका यूज करेंगे, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन पहले बोल क्या रहा है, यदि A B और C त्रिभुज के अंतः कोण हो तो दिखाइए कि साइन B प्लस C बाई 2 इक्वल्स टू कॉस A बाई 2 है। अंतः कोण इतना जो शुद्ध हिंदी यूज किया है ना, तो आप इसको सिंपल समझ लिया, अंतः कोण मतलब अंदर वाला कोण, ठीक है। ये जो अंदर वाला कोण यानी अंदर वाला एंगल है, ठीक है। यदि ABC त्रिभुज के अंतः कोण है, देखिए एक त्रिभुज है ना, यानी एक ट्राइंगल है, तो इसमें जो ABC ये इस त्रिभुज का अंतः कोण यानी अंदर वाला कोण है ना, इंटीरियर एंगल से, ठीक है। तो दिखाने बोला यानी प्रूव करने बोला साइन B प्लस C बाई 2 इक्वल्स टू कॉस A बाई 2। चलो बहुत बढ़िया है ना। तो देखिए हम क्या जानते हैं कि एंगल A हम जानते हैं ना, क्योंकि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C तीनों एंगल का, तीनों अंतः कोण का सम है ना, मतलब तीनों जो अंदर वाले एंगल से उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है, क्लियर। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। देखिए ये लिखा है A प्लस B
प्लस सी जस्ट 180 डिग्री। थोड़ा देर के लिए एंगल को हटा दें, ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उससे, ठीक है ना। अब यहाँ से है ना जी, देखिए बी प्लस सी है इक्वल्स टू 180 है, और 180 है ना जी, देखिए 180 डिग्री है। अब एक उधर ले जाइए, ठीक है, राइट हैंड साइड में, है ना, माइनस ए, ठीक है, हो गया। अब देखिए दोनों तरफ आप 2 से डिवाइड कीजिए, ठीक है, किससे डिवाइड कीजिएगा, 2 से, तो यहाँ लिख दीजिएगा डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, आप लिख दीजिएगा, है ना। चलिए हम लिख ही देते हैं ना, डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, यानी दोनों ओर 2 का भाग देने पर, ठीक है, बोथ साइड्स, ठीक है, कोई रॉकेट साइंस कोई नहीं, चलिए ठीक है। तो चलिए दोनों ओर दीजिए, तो बी प्लस सी इधर भी आप 2 से डिवाइड दे दिए इक्वल्स टू 180 डिग्री डिवाइड बाई 2, है ना, माइनस है, ऐसा कीजिएगा, नहीं ऐसा नहीं करना है, 2 से डिवाइड दे दिया, यानी इस पूरे एक्सप्रेशन को 180 डिग्री माइनस ए को आपको 2 से डिवाइड देना है, ठीक है, इसको आपको गलती नहीं करना है, चलिए हम पहले आपको दिखा दें, ठीक है, इससे 2 से, है ना, ठीक है ना, यहाँ बहुत कोई ऐसे गलती करता है, ठीक है, ठीक है, इस पूरे एक्सप्रेशन को देखिए, जैसे यहाँ बी प्लस सी को पूरे को 2 से डिवाइड दिए, तो इक्वल्स टू के इधर भी 180 डिग्री माइनस ए को 2 से डिवाइड दे देंगे, ठीक है, इतना तो आपको आता होगा बेसिक, ठीक है, फिर भी मैंने बता दिया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को मिटाता है, आई होप आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है, आपका स्क्रीन में भी क्वेश्चन दिख रहा था उस समय, ठीक है। तो चलिए इस ट्राइंगल को रन देते हैं ना, एंगल ए, ठीक है। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते, तो बी प्लस सी बाई 2, है ना, तो क्या लिखा है, बी प्लस सी बाई 2 इक्वल्स टू, वो देखिए इसको अलग अलग लिख देते हैं ना, यानी 180 डिग्री डिवाइड बाई 2 माइनस ए बाई 2, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी वोमिटिंग नहीं है, ठीक है। तो 2 को 180 डिग्री से काटिए, तो 2 नंबर 18 या 90 डिग्री, ठीक है, यानी 90 डिग्री माइनस ए बाई 2, है ना, और इधर आपका लेफ्ट हैंड साइड में क्या चल रहा है, बी प्लस सी बाई 2 चल रहा है, ठीक है। चलिए हम नीचे वाला पार्ट को इरेज कर देते, ठीक है, आई होप आपने उतार लिया होगा, ठीक है। अब ट्राइंगल का भी जरूरत नहीं, ठीक है, हम मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब प्रूफ में देखिए क्या दिया हुआ, प्रूफ में आपको क्या प्रूव करना था, देखिए ये प्रूव करना था साइन बी प्लस सी बाई 2 इक्वल्स टू आपका कॉस ए बाई 2 प्रूव करना था, ठीक है, कॉस ए बाई 2, है ना, यही आपका देखिए प्रूव करना है। देखिए तो एल साइड में आपका साइन है, तो आप एल साइड को लेके चलिए, ठीक है, आप कॉस भी ले सकते हैं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका। आप देखिए कान को इधर से मोड़िए या फिर उधर से मोड़िए, दर्द तो होना ही है, ठीक है। इसी प्रकार आप साइन को ले लीजिए, है मतलब ऐसे एग्जाम्पल दे दीजिए, ठीक है ना। तो आप दोनों तरफ साइन ले लीजिए या फिर दोनों तरफ कॉस ले लीजिए, ठीक है। तो मेरा मन साइन लेने के, क्योंकि हम लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। चलिए इधर भी साइन ले लीजिए, यानी साइन बी प्लस सी बाई 2 और इधर साइन, ठीक है, इसको हम मिटा देता है ना, इसी को हम लोग प्रूव करना था, तो क्वेश्चन में दिख गया होगा, ठीक है, साइन 90 डिग्री माइनस ए बाई 2, ठीक है ना। तो देखिए इधर तो चलिए ये प्रूव हो गया, लेफ्ट हैंड साइड साइन बी प्लस सी बाई 2, ठीक है। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा, आपको पता होगा साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, ठीक है, होता है ना जी, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा की जगह ए बाई 2 ले लीजिए, ठीक है, तो ए बाई 2 इक्वल्स टू क्या होगा, कॉस थीटा, यानी थीटा की जगह क्या लिए, ए बाई 2, ठीक है। तो लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, कॉस, है ना, लिख सकते हैं कॉस, है ना, देखिए इसी को यूज करना, ठीक है। तो कॉस ए बाई 2, साइन 90 माइनस ए बाई 2 की जगह क्या लिख सकते हैं, कॉस ए बाई 2, ठीक है ना। और आपका यहाँ कॉन्ग्रेचुलेसन, यही आपको प्रूव करना था, ठीक है। तो इसलिए एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस प्रूव हो गया, ठीक है, हैंस प्रूव्ड, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई दुविधा नहीं हो, ठीक है। देखिए, है ना, आपको अगर नहीं समझ में आता तो वीडियो पीछे करके फिर से देख सकते हैं, ठीक है। और फिर भी नहीं समझ में आता तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में, तो हम अगर ज़्यादा कमेंट रहेगा, ठीक है, कम से कम 2-3 बच्चा कमेंट रहता तो हम जरूर से बताएंगे, ठीक है। चलिए इसको इरेज कर देते हैं, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, पीछे भी वीडियो को कर सकते हैं, ठीक है, 10 सेकेंड, है ना। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है ना, ये आपका इस एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज 8.3 का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री है ना, आई होप आपको दिख रहा होगा, है ना। ऐसे भी आपका क्वेश्चन स्क्रीन में भी विजिबल होगा क्वेश्चन, है ना, स्क्रीन में भी क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है। क्या बोल रहा है, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त करें, ठीक है। तो चलिए, यानी कि ये जो आपका एक्सप्रेशन है, क्या एक्सप्रेशन है,
साइन 67 डिग्री यानी साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, इसको इसमें कुछ फॉर्मूला लगा के चेंज करना है। जो ये आपका 67 डिग्री और 75 डिग्री है ना, ये आपका देखिए 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच नहीं आता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग चेंज करके 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोण में लाना है, बीच के एंगल में लाना है, ठीक है। तो चलिए एक्सप्रेशन क्या है लिख लेते हैं पहले। साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, ठीक है, ये हम लोग एक्सप्रेशन है ना जी। अब देखिए है, अब देखिए साइन यहाँ 67 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, साइन 67 डिग्री को लिख सकते हैं ना जी, साइन 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री, बोलिए लिख सकते हैं। क्योंकि देखिए 90 में से 23 घटाइएगा तो 67 आएगा, ठीक है, यानी 67 आएगा, ठीक है। प्लस कॉस 75 डिग्री क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री, ठीक है। 90 में से 15 घटाइए 75 आएगा तो कॉस 75 डिग्री, ठीक है। तो देखिए साइन 90 माइनस थीटा, आपको पता होगा कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा यानी कॉस 23 डिग्री प्लस कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, ठीक है। साइन कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा यानी साइन 15 डिग्री, ठीक है। तो देखिए 23 डिग्री आपका 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में आता है, उसी प्रकार से 15 डिग्री आपका 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में आता है। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। तो आपका ये क्या हुआ, जो एक्सप्रेशन था, दिया गया एक्सप्रेशन था, जो गिवन एक्सप्रेशन था, उसको हम लोग चेंज करके 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त कर दिए, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। तो इसी प्रकार से सक्सेसफुली है ना, एंड होपफुली आपका ये एक्सरसाइज 8.3 खत्म होता है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए